व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन द सॉल्यूशन? We have studied about the mixture. So what is difference between mixture and compound? If two or more substance mix together in any ratio and there is no chemical reaction takes place, then that substance is known as mixture. And if two or more substances chemically combined and then they form a new substance, then that new substance is called compound. So solution is a mixture. Solution is a mixture. So which type of mixture? Because you know that there is two type of mixture, homogeneous and heterogeneous. So solution is a homogeneous mixture. So the definition you can write here. The homogeneous mixture of two or more substances. The homogeneous mixture of two or more substances is called solution. Is called solution. इन्हें अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं और उनको मिलाने पर एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है तो उस होमोजेनस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन. लाइक एयर, आपका एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड वी कैन नॉट सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस सेपरेटली इन द एयर. हम एयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं. तो ये होमोजेनस मिक्सचर है. सॉल्यूशन, साल्ट इन वाटर, साल्ट और शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन. तो ये आप साल्ट डिसॉल्व कर दो या शुगर डिसॉल्व कर दो वाटर में, तो जो मिक्सचर बनता है डिसॉल्व होने के बाद दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. तो ये सॉल्यूशन है. जैसे एलओएस होते हैं, एलओएस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज नोन एज एलओएस. इसको हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं. तो जो मेटल्स होते हैं वो आपस में अगर मिल जाते हैं, जैसे आपका ब्रॉस होता है, ब्रॉस इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर. ब्रॉस इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहां पे देखो जो ब्रॉस होता है इसको हिंदी में पीतल बोलते हैं. तो ये ब्रॉस जो होता है उसमें आप जो उसके जितने भी आप कह सकते हो यहाँ पे पॉट होते हैं, बर्तन होते हैं, तो उसमें आपको जिंक और कॉपर अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं. यू कैन नॉट सी देम सेपरेटली. तो यहाँ पे क्या ये होमोजेनस मिक्सचर है. तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन? तो यू कैन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द डेफिनेशन. तो प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनकी. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन
is a homogeneous mixture. It means we cannot see the particles of the solution through our naked eyes. यानी without any instrument, with the help of any instrument, we cannot see the particles of the solution. दूसरा होता है the particles of the solution is too tiny, is too small. Particles of solutions are too small or too tiny that they have a diameter less than 1 नैनोमीटर. यानी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, ये इतने छोटे होते हैं कि उनका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं. आप फर्दर देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये रियल सॉल्यूशन है. इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं. तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका ये तो लेस देन 1 नैनोमीटर है. इसका मतलब उसके पार्टिकल क्या होंगे, 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे. जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वे 1 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं और 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर तक होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. और उससे बड़ा अगर पार्टिकल्स है तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं. थर्ड, अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन है ये अगर रियल सॉल्यूशन है तो इट डज नॉट शो द फेनोमेना ऑफ टिंडल इफेक्ट. यानी आप कह सकते हो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन do not scatter the light rays which incident in the solution and the path of light in the solution is not visible. ये जो सॉल्यूशन है इनके जो पार्टिकल्स हैं ये अगर इस सॉल्यूशन में अगर लाइट रेस इंसिडेंट होती है, एंटर करती हैं, तो ये उस लाइट रेस को स्कैटर नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं, जिसके कारण जो लाइट का पार्ट है सॉल्यूशन में वो हमें दिखाई नहीं देता. इज नॉट विजिबल. वो दिखाई नहीं देता, दृश्य नहीं होता है. लेकिन अगर ये जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, सपोज करिए दिस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है कि अगर लाइट रेस एंटर करती है यहां पे
तो ये क्या करते हैं, ये लाइट रेज को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। और फैलाने के कारण जो लाइट रेज का जो पाथ होता है वो हमें दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी अंधेरे कमरे में अगर कहीं से कोई होल है या विंडो है, वहां से अगर लाइट रेज आती है तो आपको उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हुए बीम ऑफ लाइट आपको दिखती है, जिसमें डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो एयर में जो पार्टिकल्स हैं वे लाइट रेज को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, तभी वो हमें लाइट रेज एक पट्टी की तरह एक बीम जो है वो हमें दिखाई देती है कि नहीं। तो यहाँ पे रियल सोल्यूशन में क्या होता है, यानी इस सोल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लाइट रेज का जो पाथ है वो जो विजिबल हो जाता है उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में ये चीज ध्यान देना है आपको कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है कि नहीं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वे उनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है और इट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि लाइट रेज को स्कैटर नहीं करते, जिस कारण लाइट रेज का जो पाथ है सॉल्यूशन में वो हमें विजिबल नहीं होता। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। Component of a solution. So solution has 2 components. First is solute or solvent, and second is solute. It means solution is made up of solvent and solute. So how can you define the term solvent? What is solvent? तो solvent क्या होता है, अगर अब ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो solvent क्या होता है, solvent is that substance which dissolve the other substance। यानी सॉल्वेंट जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया और इसमें आपने 1 टेबल स्पून क्या डाल दिया, इसमें साल्ट या शुगर डाल दिया, तो ये साल्ट क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे कि the substance that dissolves the other substance is called solvent, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं solvent is that substance which has the same phase as the solution। यानी सॉल्यूशन का जो फेज है, लास्ट में सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो फेज होता है, यानी जो उसका फिजिकल स्टेट है, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो लास्ट में सॉल्यूशन बनने के बाद जो उसका स्टेट आ रहा है, दोनों सब्सटेंस में जो उस स्टेज में रहेगा वही क्या है, सॉल्वेंट है। यानी सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो इन दोनों में से किसका स्टेट है, वो है सॉल्वेंट। तीसरा हम कह सकते हैं कि solution is that substance which has the major proportion or major part in the solution। यानी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वही मेजर अमाउंट, जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट हो गया, जो मेजर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट हो गया। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम मेन क्या है यहाँ पे डेफिनेशन कैसे करेंगे, the substance which dissolves or that dissolves
the other substance is called solvent. So you can write the definition here. Solvent, the substance that dissolves other substance is called solvent. Is called solvent. And the definition of solute: the substance that is dissolved in the solvent. The substance that is dissolved in the solvent is called solute. Is called solute. अब देखो यहां पे जैसे आपने कहा साल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व किया गया है, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो यहां पे मान लो आपने 1 लीटर ले लिया आपने वाटर और इसमें 1 टेबल स्पून आपने साल्ट ऐड कर दिया। तो यहां पे वाटर क्या कर रहा है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर जो है वो क्या कर रहा है? किसको डिसॉल्व कर रहा है? साल्ट को। तो जो दूसरे को डिसॉल्व कर ले अपने में वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जो डिसॉल्व हो रहा है, जो घुल जा रहा है, वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। ठीक है। अगर कोई आपको सॉल्यूशन दिया गया उसमें कहा गया इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट कौन कौन से हैं, तो ये इन डेफिनेशन के आधार पे हम उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा आपने बताया था कि किसका मेजर पार्ट है कि नहीं? जो मेजर पार्ट में है, मेजर अमाउंट में है, वो सॉल्वेंट होगा। जो लेसर अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। तीसरा हमने आपको बताया कि जो सॉल्यूशन का फेज है, जैसे सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो हम ये देखेंगे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट में कौन लिक्विड है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही कैटेगरी पे हम सभी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ये जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है, इनका जो फेज होता है, फिजिकल स्टेट होता है, इसके आधार पे सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऐसे ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ जाते हैं। जैसे आपका सॉल्वेंट हो गया और ये सोल्यूट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पे देखेंगे कि मान लो सॉल्वेंट जो है, फर्स्ट सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड स्टेट में है। इनका फेज क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड और सॉलिड को मिलाकर के यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था एलओएस। सॉल्यूशन कौन सा बनता है? एलओएस। जैसे एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे दिया गया था आपको अभी, ब्रास, ब्रॉन्ज, बहुत सारे होते हैं, गन मेटल बहुत सारे होते हैं, स्टील आपका। तो ब्रॉस, ब्रॉन्ज ये सब क्या है? एलओएस है। ये सॉलिड का और सॉलिड, यानी सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी क्या है? सॉलिड है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रास है, तो पहले पूछा जाएगा ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? तो अभी हमने बताया था ये किसका मिक्सचर है? जिंक और कॉपर और किसका? जिंक का, कॉपर और जिंक का। ठीक है। ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है? कॉपर और टिन का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा आप देख सकते हैं यहां पे कि सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है, बट यहां पे सोल्यूट क्या हो गया? लिक्विड हो गया।
सोल्यूट क्या हो गया, लिक्विड। अब ऐसा कोई एग्जांपल आप सोचो जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, और सोल्यूट क्या हो, वो लिक्विड हो, ठीक है। तो हाइड्रेटेड साल्ट, यानी ऐसे साल्ट जिसमें जैसे आपका ये रस्ट होता है, अभी उस दिन हम लोगों ने लिखा था रस्ट का फार्मूला, तो या Fe2O3 into XH2O लिखा गया था। तो हमने ये बताया था ये क्या है, ये हाइड्रेटेड वाटर है, यानी वाटर यहां क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें ये मिक्स हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म। क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म। तो साल्ट में अगर वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, क्रिस्टलीन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। या एमलगम होता है। एमलगम क्या है भाई, एमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ एनी मेटल इन मरकरी। मरकरी जो होता है जिसका, जैसे आप कह दो कि Hg प्लस जिंक हो गया, है कि नहीं, Hg प्लस Ag प्लस Sn तीन हो गया, इसको डेंटल एमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमलगम का मतलब हो गया किसी भी मेटल का मरकरी के साथ जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन बनता है, उसको एमलगम कहा जाता है। तो ये एग्जांपल किसके हैं कि सॉल्वेंट सॉलिड है और सोल्यूट क्या हो गया, लिक्विड हो गया। थर्ड हम लोग देखेंगे, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है, बट यहां पे सोल्यूट क्या हो गया, वो गैस हो गया, यानी गैसियस फॉर्म में आ गया। तो आप कोई ऐसा सोचो कि सॉल्वेंट सॉलिड है, यानी सॉलिड ज्यादा मात्रा में और सॉलिड में गैस है, तो ये पैलेडियम जो मेटल होता है उसमें हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन पैलेडियम। पैलेडियम यानी मेटल होता है, Pd का सिंबल होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। और बताओ भाई, आपके आसपास यहीं पे ये जो ब्रिक्स होती है, ईंट जिसको झावा पत्थर बोलते हैं ना, जो खूब जल जाता है, काला काला हो जाता है ईंटा, देखा ना, तो उसमें क्या होता है, उसको आप पानी में जब भी इसको डालते हो तो उसमें से क्या एयर बबल निकलते हैं। अगर आप कोई ड्राई ब्रिक है आपकी, इसको आप अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो, उसको डालते हो, है कि नहीं, तो एयर बबल निकलते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, एयर जो है वो डिसॉल्व है कि नहीं। तो ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। फोर्थ, यहां पे अब हम लोग इसका फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे, सॉलिड के बाद लिक्विड, और ये फिर आएगा सॉलिड, यानी सॉल्वेंट हो गया अब लिक्विड, और सोल्यूट क्या हो गया, सॉलिड। तो आप शरबत पीते होंगे, है कि नहीं, एक गिलास पानी लेते हैं, एक चम्मच उसमें चीनी डालते हैं, शुगर ऐड करते हैं, और थोड़ा सा साल्ट ऐड करते हैं, नमक, और पी लेते हैं नींबू डाल के, है कि नहीं। तो अब क्या हो गया, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर हो गया, ये शुगर हो गया, तो शुगर सोल्यूशन हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गए, है कि नहीं। शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। फोर्थ, फिफ्थ हो गया आपका यहाँ पे, ये तो लिक्विड ही है, बट ये भी लिक्विड हो गया। जो लोग शौकीन है भाई, शाम को तो मिलाते हैं ना लिक्विड में लिक्विड, वाटर एंड वाइन है, वाटर प्लस अल्कोहल, ऐसा लिखिए, वाइन या अल्कोहल लिखो, अल्कोहल इन वाटर, कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं, या सी रहता है, पहले सी लिखा भाई, कंफ्यूज हो गया, अल्कोहल में क्या होता है, पहले सी ही लिखा था।
तो अल्कोहल में वाटर अगर मिलाते हो तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन बनता है, ये क्या हो गया, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन हो गया। 6 देखेंगे हम लोग, ये तो लिक्विड ही है और ये क्या हो गया, गैस। अब ये सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, सोल्यूट क्या हो गया, गैस हो गया। अब यहां पे ध्यान दो आप, ये तो डेली आप यूज करते हैं गर्मी में, दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक्स दीजिए भैया, कोल्ड ड्रिंक्स लाइए, है कि नहीं। तो लिक्विड में क्या है, डिसॉल्व कौन सी है, गैस, और फिर डकार भी लेते हैं, गैस निकलती है कि नहीं, आनंद मजा भी आता है। तो ये जो आपके एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें कार्बन है, गैस डिसॉल्व होती है शुगर सॉल्यूशन में, तो ये हो गया आपका लिक्विड गैस का ये सॉल्यूशन हो गया। 7th में अब हम लोग इस पे आएंगे, इसका फेज फिर चेंज करेंगे। अब ये फेज आ गया गैस का और ये रहेगा सॉलिड। तो गैस में सॉलिड है, यानी गैस में कौन डिसॉल्व है, सॉलिड डिसॉल्व है। तो एरोसॉल, एरोसॉल जैसे स्मोक हो गया आपका, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो लेसर अमाउंट में है, वो एयर में क्या है, डिसॉल्व है, ठीक है। तो स्मोक, धुआं जिसको आप बोलते हो। 8 यहां पे ये तो गैस ही है, ये लिक्विड हो गया। लिक्विड नहीं, यहां तो एरोसॉल नहीं, ये स्मोकी लिखो, यहां एरोसॉल लिखो, या वाटर वेपर कह सकते हो आप, वाटर वेपर या एरोसॉल इसी बोलते हैं। और लास्ट में आप देखोगे गैस है और ये भी गैस है। तो भाई गैस और गैस, डिफरेंट गैसेस, नेचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो आप जानते हो दैट इज एयर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इनके एग्जांपल्स हैं, ये इनके फिजिकल स्टेट और ये सॉल्वेंट और सोल्यूट के आधार पे है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि स्मोक है, स्मोक में सोल्यूट और सॉल्वेंट का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द स्मोक। या आपसे दे दिया, कोई भी इसमें पूछ लिया भाई, है कि नहीं, कि ये आपका अमलगम है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इसका फिजिकल यानी सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट क्या है, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अमलगम। तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, वो किस फिजिकल स्टेट में है, ये आपसे पूछ सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की, और ये कितने टाइप के होते हैं, ये इस आज आपने पढ़ा है, इसको डिटेल में रिवाइज करते रहे अच्छे तरीके से, और इस पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो तैयार करते रहे।